हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 4th हिंदी सब्जेक्ट के PT1 एग्जाम के सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये सैम्पल पेपर करंट सेशन 2026-27 PM श्री केंद्रीय विद्यालय का है। तो सबसे पहले आपने अपना यहाँ नाम लिखना है, देन अनुभाग मीन्स की आपका सेक्शन जो भी है आपने यहाँ पे लिखना है, फिर दिनांक डेट डाल देना है, फिर अनुक्रमांक मीन्स की रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम लक्ष्य की बात जान लेते हैं। सबसे पहले आपका CG2 होगा पठन 10 मार्क्स के, फिर CG3 होंगे जिसमें सृजनात्मक लेखन होंगे, वो भी 10 मार्क्स के होंगे, और फिर CG4 होगा आपका भाषा एवं व्याकरण और वर्तनी के होंगे 10 मार्क्स। तो टोटल आपके हो गए 30 मार्क्स। ठीक है, तो इस सैम्पल पेपर में 3 चैप्टर को कवर किया गया है, चिड़िया के गीत, बगीचे का घोंघा और नीम। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है CG2 पठन 10 अंक के। अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है, उसको आपने ध्यान से पढ़ना है, फिर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके आपने उत्तर लिखना है। ठीक है, सीमा अपने घर के आंगन में एक नीम का पेड़ लगाती है। वह रोज उसे पानी देती है। कुछ दिनों बाद पेड़ बड़ा हो जाता है। पेड़ पर चिड़ियां आकर चहचहाने लगती है। सभी लोग पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर आराम करते हैं। सीमा बहुत खुश होती है। अब नीचे कुछ प्रश्न है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सीमा ने क्या लगाया? तो सीमा ने नीम का पेड़ लगाया था। उत्तर लिखेंगे, सीमा ने नीम का पेड़ लगाया। ठीक है, नेक्स्ट है, पेड़ पर कौन आते हैं? तो पेड़ पे चिड़िया आती है। उत्तर लिखेंगे, पेड़ पर चिड़िया आती है। अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा, पेड़ पर चिड़िया आती है। लोग कहाँ बैठते हैं? तो लोग पेड़ के नीचे ठंडी छाया में बैठते हैं। उत्तर लिखेंगे, लोग पेड़ की ठंडी छाया में बैठते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीमा खुश क्यों हुई? तो सीमा इसलिए खुश हुई क्योंकि नीम का पेड़ बड़ा हो गया था और उस पर चिड़िया आने लगी थी। तो उत्तर लिखेंगे, सीमा खुश हुई क्योंकि नीम का पेड़ बड़ा हो गया और उस पर चिड़िया आने लगी। ठीक है, और उस पर चिड़िया आने लगी। पांचवा प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पेड़ हमें क्या देता है? तो पेड़ हमें, ऑप्शन है खिलौने, छाया, मिठाई या कपड़े। तो पेड़ हमें छाया देता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए पठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपकी बुक से यहाँ पे एक काव्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है आपने और फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। नीचे प्रश्न है, कविता में चिड़िया को क्या समझ आया? तो कविता में चिड़िया को समझ में आया कि यह संसार तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो लिखेंगे, कविता में चिड़िया को समझ आया कि यह संसार तो बहुत बड़ा है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। चिड़िया कहाँ उड़ी? ऑप्शन है बगीचे में, आसमान में, घर में, जंगल में। तो चिड़िया आसमान में उड़ी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। बहुत डैश है यह संसार। तो ऊपर कविता में हमने पढ़ा, बहुत बहुत बड़ा है यह संसार। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा है यह संसार। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। चिड़िया डैश गीत गाती है।
तो चिड़िया मधुर गीत गाती है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मधुर। अगला प्रश्न है, सही बटनी पर सही का निशान लगाएं। चिड़िया चिड़िया, तो ये आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सृजनात्मक लेखन 10 अंक के। किसी एक विषय पर 5-6 वाक्य लिखिए। विषय है मेरा प्रिय पेड़ नीम, या फिर आपने लिखना है कि कल्पना कीजिए कि नीम का पेड़ बोल सकता है। आपके और नीम के पेड़ के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखेंगे। नीम का पेड़ लिखेंगे, नीम मेरा प्रिय पेड़ है, यह हमें ठंडी छाया देता है, इसकी पत्तियां औषधि के काम आती है, यह हवा को शुद्ध करता है, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, और नीम के पेड़ के साथ संवाद लिखेंगे। मैं, नमस्ते नीम जी, फिर नीम बोलेगा नमस्ते बच्चे कैसे हो, फिर आप बोलेंगे क्या मैं आपकी डालियों पर झूला झूल सकता हूँ या झूल सकती हूँ। नीम कहेगा हाँ, लेकिन मेरी डालियों का ध्यान रखना। फिर आगे आप बोलेंगे जी मैं आपकी रक्षा करूँगा या करूँगी। ठीक है, इस तरह से आप संवाद लिखेंगे। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर 4-5 वाक्य लिखिए। अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उसको आपने देखकर इसके ऊपर लाइनें लिखनी है। तो आप लिखेंगे यह बहुत ही सुंदर एक गांव का दृश्य है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, आसमान बिल्कुल साफ है। तो आप लिखेंगे यह एक सुंदर गांव का दृश्य है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, गांव में छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, एक किसान बैलों के साथ जा रहा है, चारों ओर पेड़ पौधे और पहाड़ हैं जिससे वातावरण सुंदर लगता है ना। देखिए कितने सुंदर वातावरण यहाँ पे है, पेड़ पौधे पहाड़, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भाषा एवं व्याकरण। प्र उपसर्ग से बने कोई 2 शब्द लिखिए। तो प्र उपसर्ग से बने कोई भी 2 शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे प्रयोग, प्रभाव। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। तो यहाँ पे शब्द को रेखांकित किया गया है सूखा, और इसमें है पास। ठीक है, तो आप लिखेंगे तो पहला है सूखा और डैश कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। तो सूखा का विपरीत शब्द हो जाएगा गीला। अगला है दिल्ली मेरे घर से डैश है लेकिन गुवाहाटी पास में है। तो पास का विपरीत शब्द हो जाएगा दूर, यहाँ लिखेंगे दूर। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। इतना सा, तो इतना सा का वाक्य बन जाएगा मेरे पास इतना सा ही समय है। बनाएंगे मेरे पास इतना सा ही समय है। अगला है नीम, आप वाक्य बनाएंगे मेरे घर में एक नीम का पेड़ है। एक नीम का पेड़ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ लिखिए। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो इतना सा का अर्थ हो गया कि बहुत ही छोटा। ठीक है, बहुत छोटा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार का सही अर्थ चुनिए। तो आपने पंख पसारना का सही अर्थ चुनना है। ऑप्शन है पंख समेटना, पंख फैलाकर उड़ना, पेड़ पर बैठना या घोंसला बनाना। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पंख फैलाकर उड़ना। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द को रेखांकित कीजिए। वाक्य है माता जी अखबार पढ़ती हैं। तो यहाँ पे माता जी स्त्रीलिंग हो गई, इसको आपने अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषता बताने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। तो विशेषता बताने वाले शब्द मीन्स की विशेषण आपने बताना है। शब्द वाक्य है नीम का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। तो नीम का पेड़ कैसा है, ऊंचा है, तो ऊंचा इसकी विशेषता हो गई।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। वाक्य है चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो यहाँ पे चिड़िया और पेड़ दोनों ही संज्ञा शब्द हो गया, इसको आपने रेखांकित कर देना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द आपने लिखना है पेड़ और आसमान के। तो पेड़ का पर्यायवाची शब्द हो गया तरु या फिर वृक्ष। आसमान का हो जाएगा आकाश या फिर नभ या फिर गगन, कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी लिखिए। चिड़िया, तो सही शब्द हो जाएगा चिड़िया, ठीक है। अगला है घोंघा, तो घोंघा सही शब्द होगा। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके लिए सैम्पल पेपर। आई होप ये सैम्पल पेपर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।